में डिस्कस करने वाले हैं। रियल एस्टेट न केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का एक शानदार जरिया है, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर आप रियल एस्टेट में एक बिगिनर हैं या एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो यह ट्यूटोरियल आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि रियल एस्टेट कैसे वर्क करता है और इसमें सक्सेस पाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना जरूरी होता है। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रियल एस्टेट? सबसे पहले समझते हैं कि रियल एस्टेट क्या होता है। लैंड या उस पर बनी कोई प्रॉपर्टी, हाउस, अपार्टमेंट, कॉमर्शियल बिल्डिंग या खाली प्लॉट, इसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे फ्लैट, विलास और इंडिविजुअल हाउसेस, या जिसे हम कर सकते हैं कि पर्सनल हाउस। अब दूसरा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे मॉल, शॉप, ऑफिस, होटल, ये सभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। फिर अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे फैक्ट्री, वेयर हाउसेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सपोज आप किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और आप उसे किराए पे देते हैं, तो यह आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। रियल एस्टेट की खासियत यह है कि यह एक टेंजिबल एसेट है जो कि समय के साथ हमेशा एप्रिसिएट होता रहता है। अब बात करते हैं व्हाई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या है। एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना। प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती है। प्राइम लोकेशन में यह ग्रोथ 10 से 15% हो सकती है। पॉइंट 2, पैसिव इनकम। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से हर महीने एक स्टडी इनकम मिलती है। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट एक स्टेबिलिटी लाता है। टैक्स बेनिफिट। लोन और डेप्रिसिएशन के कारण आप अपनी टैक्स को सेव कर सकते हैं। फैक्ट बात यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर माना जाता है। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आसान नहीं होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक प्लानिंग और एक सही अप्रोच की नीड होती है। रिसर्च और लोकेशन का सिलेक्शन। रियल एस्टेट में लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रियल एस्टेट एरिया में ऐसी जगह चुने जहां पर स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट प्लेस साइमल्टेनियसली एक क्राउडेड पब्लिक प्लेस हो। अब तब वहां पर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बजट प्लानिंग करें। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझें। लोन लेने से पहले आपको इंटरेस्ट रेट या रिपेइंग कैपेसिटी को डीप एनालाइज कीजिए। मेरे कहने का मतलब कि जब भी आप लोन ले, लॉन्ग टर्म में आप किसी भी ऐसे आपको फाइनेंशियल नेक्सस, मतलब कि आपको किसी भी फाइनेंशियल बर्डन को फेस न करना पड़े। हमेशा रियल एस्टेट में लोन लेते टाइम आप हमेशा केयरफुल रहें। पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी टाइप्स डिसाइड करें। रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या किसी भी प्लॉट को आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से ही चूज करें। पॉइंट नंबर 4, लीगल डिपार्टमेंट की जांच। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को आप थॉरली वेरीफाई करें। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल और इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। यहाँ पर प्रो टिप ये है कि आपको रियल एस्टेट एजेंट या एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, हाउ टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम रियल एस्टेट। अब बात करते हैं रियल एस्टेट से प्रॉफिट कमाने की स्ट्रेटजी क्या क्या है। फ्लिपिंग प्रॉपर्टी। कम प्राइस पर किसी भी प्रॉपर्टी को बाई करें और उसे रिनोवेट करके आप उसे ज़्यादा प्राइस पर सेल करें। इस तरीके से आप फ्लिपिंग प्रॉपर्टी के थ्रू आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप अपने रेसिडेंस, हाउस या किसी भी कॉमर्शियल प्लॉट को आप उसे रेंट पर दे के आप उससे भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इमर्जिंग लोकेशन में इन्वेस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ऐसी सिटी में या ऐसे टाउन में जो अभी डेवलप हो रहे हैं, ताकि क्योंकि उनकी जो फ्यूचर में उनकी वैल्यू बढ़ेगी और तब आप वहाँ से आप 2 या 3 साल बाद आप वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। आपको हमेशा एक इमर्जिंग लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जॉइंट वेंचर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप पार्टनर के थ्रू आप रियल एस्टेट में कोलैबोरेट के थ्रू फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर के थ्रू आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को 20 लाख में बाई किया और उसे 5 ईयर्स लेटर अगर आप उसे सेल करते हैं और वो 35 लाख में आपने उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपका सीधा 15 लाख का आपका प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको हमेशा ऐसे ही रियल एस्टेट में इन प्लेसेस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम रियल एस्टेट में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। हमें कौन सी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, चलिए अब जानते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक। पॉइंट नंबर 1, विदाउट रिसर्च
के किसी भी प्रॉपर्टी को बाई कर ले। पॉइंट नंबर 2, लोकेशन को इग्नोर कर देना। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है लोकेशन, आप उसी को इग्नोर कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, लोकेशन को इग्नोर कर देना। नंबर 3, ओवर लेवरेज करना, यानी आप ज़्यादा लोन, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को आप बाई करने के लिए आपने ज़्यादा लोन ले लिया और बाद में वो आप फाइनेंशियल बर्डन में, फाइनेंशियल नेक्सस में आप फंस जाते हैं। सो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लीगल वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्त, लीगल वेरिफिकेशन कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पॉइंट नंबर 4, लीगल वेरिफिकेशन। यहाँ पर प्रो टिप्स यह है कि आप पेशेंस और एक राइट इन्फॉर्मेशन के साथ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो इन चीज़ों को आप हमेशा अपने ध्यान में रखें और फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन में। सो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर होता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है, बट इसके लिए आपको एक राइट नॉलेज, प्रॉपर प्लानिंग और एक कंसिस्टेंट एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे लाइटली न लें। आप सही नॉलेज, सही स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस ट्यूटोरियल वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में आपका क्या विचार है। सो अगली बार हम रियल एस्टेट के फाइनेंशियल और उससे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। Investment in real estate today, secure your futures tomorrow. So thank you for watching my videos.